के लिए पहुंचे हुए हैं और कौन कौन से ट्रस्ट के वो पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में पहुंचने वाले हैं, क्या इसको लेकर जानकारी अभी तक रुपेश सामने आ रही है? देखिए, बता दें आपको, जिस तरह संतोष जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और बैठक को लेकर के जिस तरह से ये रणनीति तय की जा रही है कि किसको निकालना है, किसको रखना है, इस पर मंथन किया जाएगा। खास बात यह है कि कुछ लोग ट्रस्ट पे कस के आज मौजूद बैठक में, कुछ लोग नहीं है। और खास बात देखा जाए तो अयोध्या के संतों में बड़ा आक्रोश इस बैठक को लेकर के कि संतों को इन्वाइट नहीं किया गया है, संतों को नहीं बुलाया गया है। और खास बात बता दें आपको, जहाँ बैठक हो रही है राम मंदिर में, बाकायदा जो है भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर दिया गया है, बाकायदा रास्ते को बंद कर दिया गया है, मीडिया कहीं बातचीत ना कर ले, ठीक है। इसलिए जो है बाकायदा जो है रुपेश, संतोष जी आपके साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ कहना है उनका बैठक को लेकर। संतोष जी, जिस बैठक हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? अच्छा, किसकी बैठक है ये? उसी ट्रस्ट की ना, भ्रष्ट ट्रस्ट की बैठक है। तो चोरी से नहीं करेंगे तो क्या चौराहे पे करेंगे? हिम्मत भी है चौराहे पे करने की? लूटा है इन लोगों ने। और उसमें 2-3 सदस्यों को छोड़ दीजिए, आदरणीय परमानंद जी को, मृत गोपाल दास जी को, इन 2-3 लोगों को किनारे कर दीजिए। तो इस ट्रस्ट में कौन क्या है? चलती तो सिर्फ एक आदमी की है ना, खाली चंपत राय। न खाता न वही जो चंपत के वही सही। तो ये कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है, ये सब छल और प्रपंच है। पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए एक नरेटिव गढ़ा गया है। वहाँ मीडिया न जाने पर, मीडिया से क्या परहेज है आपको भाई? मीडिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसी ने तो आपको सत्ता में बैठाया, आपको यहाँ तक वही पहुंचाया। आज उसी से डर लगने लगा आपको? कहिए ना, खोल के बोलिए कि हम हटाएंगे नहीं इस्तीफा। उन्होंने दिया नहीं इस्तीफा, कहाँ दिया, किसको दिया? आपके पास कॉपी है? आप तो जिम्मेदार चैनल हैं, देश के बड़े चैनल हैं, आपके पास कॉपी है? नहीं है, किसी के पास कोई कॉपी नहीं, कोई इस्तीफा। ये खास बात यह है कि आज जो अगर 10 किलो लोग हैं वो भी नहीं वहाँ मौजूद हैं। बकायदा अगर बात की जाए तो जो इसके अध्यक्ष हैं नित गोपाल दास, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। उन्होंने बकायदा जो है एक पत्र भेज करके कहा है कि हम नहीं आ सकते ट्रस्ट में। अगर देखा जाए तो कुछ जो सदस्य वो भी नहीं मौजूद वहाँ पर हैं। क्या लगता है आपको? और संत भी नाराज हैं। देखिए, सब नाराज है, पूरा देश नाराज है। और इस ट्रस्ट की करनी से, इनकी चोरी बेईमानी मक्कारी से, रामधन लूटने वालों से सब नाराज हैं। तो अब वो बैठक कोई अपरिहार्य कारणों से दिखा करके इनको स्थगित कर देना चाहिए था, इज्जत बची रहती। लेकिन नंगा तब तक नंगा होना चाहता है जब तक एकदम उतर न जाए। तो अब सरकार इनको गिरफ्तार कर नहीं रही है। डैमेज कंट्रोल करने का नया नया काम किया जा रहा है। डैमेज कंट्रोल होगा नहीं। इन लोगों के हृदय में छू गई बात। अगर ये लोग जेल न भेजे गए, ये तीनों जो छछंदी लाल हैं, छछंदी लाल कौन? अरे बाप तो सबको जानते हो कहाँ है, बार बार चोरों के नाम मुझसे लिया जाए। हाँ, अब वो नया नया ड्रामा अयोध्या में बिहारी साधुओं को, नए नए लड़के जो साधु हैं नए नए, उनको पकड़ के 1,500-2,000 हजार रुपए देके कहलवाते हैं चंपत जी प्लीज इस्तीफा न दीजिएगा, मेरी जान इस्तीफा न दीजिएगा, मेरी जान इस्तीफा न दीजिएगा। अरे क्या मतलब हुआ? तुम साधु बने, मान लिया नकली असली जो भी हो, अरे भगवान का भजन करने आए हो ना, वो भजन करो। हाँ, लेकिन लोगों को डराया गया। मुझे एक आदमी ने बताया कि डराया गया है कि आरती बंद करवा देंगे, तुम्हारा गनर वापस ले लेंगे, तुम्हारा मंदिर नजूल बना है, ध्वस्त हो जाएगा। तो वो डरे हुए 1,500-2,000 हजार रुपए भी पा गए। डरे हैं तो बोले चलो चापलूसी करो। यही काम चलेगा, काम कैसे चलेगा? फिर लगता नहीं काम। देश की जनता बगावत पर उतरी है, लोगों में गुस्सा है। जब रोड पर लोग उतर आएंगे तब समझ में आएगा कि ये गलत हो रहा है। आज की बैठक में रुपेश क्या होगा, इसको लेकर क्या योगी आदित्यनाथ के भरोसे पूरा उत्तर प्रदेश मौन बैठा है। जैसे यूपी अगुवाई करेगा पूरा देश रोड पे आ जाएगा। और सरकार वो हल्के से ले रही, सीरियस है नहीं, गंभीर है नहीं। वो समझ रही है चोर लोगों का मामला है, सब सेट हो जाएगा। और इस चोरी को मामूली चोरी नहीं है, ये भगवान राम की चोरी है, जिसके नाम पर आप सत्ता में आए। उनका खजाना, उनका आभूषण, उनका घर, उनकी रामशिलाएं, उनकी चरण पादुकाएं लूटी गई है। भैया कार्रवाई कर दो। 3 कैंसर से, ये कैंसर है आपकी पार्टी के लिए, शासन सत्ता के लिए। इनको निकाल दीजिए, नहीं तो ये कैंसर पूरे देश में फैल रहा है। ये रहेंगे तो पार्टी का नाश कर देंगे। बड़ी मेहनत से हम लोग सत्ता में लाए थे, और ये क्या होने जा रहा है? इनको 3 चोरों के चक्कर में पूरा ये मिट जाना चाहते हैं। अरे ऐसा भी दुर्योधन क्या जरूरी जिसके कारण पूरा कौरव वंश मिट ही जाए? तो इसलिए इन तीनों को हटा के जेल भेज के तीसरी कर लेना चाहिए। पर बजाय उसके इनको बचाने के लिए तीनों छछंदियों को पूरा ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन बचेंगे भी नहीं, ये भी जान लीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ,
ये जेल जाना ही होगा इनको, बचेंगे नहीं, क्योंकि देश में मांग उठ गई है, दुनिया में मांग उठ गई है। तो ये चाहे जितना किराए के बाबा बुला के वो नौटंकी करवा लें, प्लीज मेरी जहाँ इस्तीफा मत दीजिएगा, चलेगा नहीं, ये इनको जाना पड़ेगा। और ये जो मदारी टाइप के बाबा दादा हैं, ये जो फर्जी वाले, इनको पब्लिक जानती है क्या है। तो ये अपनी सुरक्षा गार्ड और इन सब के चक्कर में जो ड्रामे गबाजी गढ़ रहे हैं, ये चलेगा नहीं। और जिम्मेदारी पूर्वक जो अयोध्या के 10,000 साधु संत हैं, उनमें से 9,000 तो बहुत जिम्मेदार है ना, वो लोग गुस्से में हैं वो भी। और गृहस्थ, विरक्त, सन्यासी, व्यापारी, किसान, नौजवान सब गुस्से में हैं। ये 3 बेईमानों के लिए, 4 बेईमानों के लिए आप सोचते हो कि हमने 8 चोरों को जेल भेज दिया, बाकी बचाए रहेंगे? ये पूरी टीम है, ये बचेगी नहीं। 11 की 11 पूरी कमेटी है। लेकिन तीनों को निकालने के बाद क्या लगता नहीं कि कौन किसको रखा जाए जिससे ट्रस्ट मेंटेन रहे हमेशा? इसको चारों शंकराचार्य रहे इस ट्रस्ट में, और शहीद कारसेवकों के परिजन रहे, इतने की जरूरत है, बाकी किसकी जरूरत है? और कौन क्या काम करेगा? विकलांग ट्रस्ट बना है, सब कोई आचार है, कुछ लाचार है, कोई बूढ़े हैं, कोई लूले हैं, तो कोई लंगड़े हैं, और कोई चोर है, कोई तो बेईमान है। तो ये कहाँ ट्रस्ट है? ये तो भ्रष्ट व्यवस्था है भाई। उसमें 2 लोग इस लायक हैं जो बोल सकते थे, काम करने लायक, स्वामी परमानंद जी और नृत्य गोपाल दास जी। नृत्य गोपाल दास जी अचेतन अवस्था में बीमार है, परमानंद जी भी 100 साल की आयु हो गई है, बूढ़े आदमी हैं, वो उनका होना जरूरी है। वो एक बहुत सच्चे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनकी आयु चली गई। तो इसमें 50-60 साल तक के लोग हों तो ठीक है। अब उस बेचारे जिनके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहे, तो वो उनको तो ये लोग ऐसे ही डिलीट मार देंगे और सब चोरी करते लेकिन ये रहेंगे। भी सूत्रों पता लगा है कि नए लोगों को आज शामिल भी किया जा सकता है, कहीं नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और जिस तरह चंद्रचूड़ी का मामला था उस पर भी मंथन किया जा सकता है, तो जो बड़ा फैसला हो सकता है। अभी आपको 2 घंटे बाद सब पता लगेगा, टाइम पे कुछ नहीं होगा, ना आप कहीं गए ना हम गए, कुछ नहीं होगा। और ये आएगा कि ये चोर महान भावों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन चोर महान भावों का इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये ड्रामा होगा, यहाँ तीजन बाई का गीत चलेगा, पंडवानी भाषा वाला है। हाँ, तो मैं वीर वीर तू तीर तीर, मैं वीर वीर तू तीर तीर चलेगा। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया होगा, नहीं मैं इस्तीफा नहीं ठीक स्वीकार है, करूंगी। आप यही रुपेश चक्कर बातचीत चलेगा। करते रहिए, वापस आपके पास आएंगे। और हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अब देखिए, चूंकि कुछ ही देर के बाद बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, और कहा यह जा रहा है कि अगर चंपत राय, देखिए चंपत राय, अगर इस पूरे मामले पर देखा जाए, चंपत राय की अगर छुट्टी होती है तो फिर उनकी जगह पर कौन लाया जा सकता है? क्या